हेलो फ्रेंड्स, ऑल्टो जैसी गाड़ी में मर्सिडीज जैसा कंफर्ट कैसे पाएं, ड्राइविंग एक्सपीरियंस को कैसे सुधारें, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा मेरे सीक्रेट्स जो मैं लॉन्ग ड्राइव पे यूज करता हूं। 2-2 हजार किलोमीटर चला जाता हूं और मुझे कतई थकावट नहीं होती। लेकिन ये पॉसिबल कब हो पाता है? जब आपकी ड्राइविंग सीट कंफर्ट हो। आपने ध्यान दिया होगा कुछ गाड़ियों की ड्राइविंग सीट बड़ी कंफर्ट होती है, उसमें थकावट ही नहीं होती। एग्जांपल के लिए अगर आप इनोवा चलाओ, आप देखना 500 किलोमीटर चले गए, थकावट नहीं हुई। वहीं आप टाटा की इंडिका चला लो, 200 किलोमीटर में आपको लगता है गाड़ी खड़ी कर दो, बॉडी थक गई है। सारा रोल होता है हमारी ड्राइविंग सीट का, ड्राइविंग सीट के कर्व्स का, ड्राइविंग सीट में यूज हुए फोम मटेरियल का, कि कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं जो प्रेशर देते हैं। उन सारी चीजों को ध्यान रखा जाता है महंगी गाड़ियों में, क्योंकि आप पैसा मोटा डाल रहे हो। कम पैसे में जो आपने गाड़ी खरीदी है उसमें वो सारी चीजें हो नहीं पाती। लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको बता दूंगा सस्ती गाड़ियों में भी महंगी गाड़ी का कंफर्ट कैसे पाओगे। रूट कॉज जो होते हैं वहां से आपको अपनी सीट को मॉडिफाई करना है और खुद से करना है, घर पे कहीं कुछ करने नहीं जाना है। बहुत सस्ते जुगाड़ बता दूंगा और कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी रिकमेंड कर दूंगा जो मैं यूज करता हूं लॉन्ग ड्राइव करते समय। एक्चुअल में कंफर्ट मिलता किन चीजों से है? हम तो सिर्फ ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, चला रहे हैं, इसकी भी सीट वैसी है, उसकी भी सीट वैसी है, लेकिन जो रियल फील करते हैं ड्राइविंग को वो जानते हैं सारी चीजों को। देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बड़ा रोल होता है ये जो ड्राइवर साइड की जो बैक सीट होती है। अगर आप देखो कभी ध्यान से, इसके जो कर्व्स होते हैं ये यहाँ से अप होते हैं और यहाँ से डाउन होते हैं, फिर यहाँ से डाउन होके फिर उप साइड यहाँ साइड में अप हो जाता है। अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा आपकी स्पाइन का कर्व, वो स्पाइन का कर्व यही होता है। स्पाइन कभी सीधी नहीं होती। थकावट कब नहीं होगी? जब नेचुरल कर्व में आपकी स्पाइन रहेगी, उसको अननेसेसरी इधर या उधर नहीं होना पड़ेगा, रिलैक्स मोड में रहेगी, आपको थकावट नहीं फील होगी। तो ये कर्व उस हिसाब से डिजाइन किया जाता है। अच्छी गाड़ियों में इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। कुछ गाड़ियों में आप देखोगे बिल्कुल वो फ्लैट रहेगा, फट्टे के जैसा, जैसे आप किसी फट्टे में बैठे हो। कुछ गाड़ियों में ऐसा रहेगा बिल्कुल सोफे की तरह, ऐसा डिजाइन किया, आप बैठे हो तो फील ही नहीं हो रहा, आपकी बॉडी पूरी उसमें समा गई। तो जिसमें वो बॉडी पूरी समा गई, पूरी एडजस्ट हो गई, वो गाड़ी आप लंबी दूर तक चला सकते हो। जिसमें फट्टे जैसा फील हो रहा है, लकड़ी के फट्टे जैसा, वो गाड़ी में आपको थकावट फील होगी। दूसरा एक पॉइंट होता है जिस सरफेस पे आप बैठे हो वो सरफेस प्रेशर को कितना डिवाइड कर रहा है। अगर आपने मैट्रेस के टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा तो मैट्रेस आजकल इस टेक्नोलॉजी से डिजाइन किए जा रहे हैं जिसमें वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है, वेट को प्रॉपर बांटा जाता है। ऐसा नहीं कि आप एक जगह बैठे तो वहीं रह गया, वहां बैठे तो वो उधर ही प्रेशर पड़ रहा है। कुल मिलाकर कहें तो प्रेशर पॉइंट को रिड्यूस करने के लिए प्रीमियम क्वालिटी की फोम यूज करनी पड़ती है, जो कि बहुत महंगी होती है। अगर सस्ती गाड़ी में यूज करेंगे तो वो हाई बजट पे चली जाएंगी। तो आपको वो नॉर्मल वाली फोम को प्रीमियम फोम में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले समझना जरूरी है कंफर्ट की चीजें क्या क्या है। अब देखो ड्राइविंग पोजीशन जब आप बैठते हो तो बहुत बड़ा रोल होता है आपके इस सपोर्ट का। आप सीट पे तो बैठे हो, लेकिन आप ध्यान देना है कि जो थाई सपोर्ट होता है आजकल गाड़ियों में नहीं रह गया, क्योंकि गाड़ियों में डिजाइन ऐसा है कि दिखने वाला चाहिए, फील करने वाला नहीं चाहिए। इतना कोई समझता नहीं कि यार क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। खोलो तो दिखना चाहिए यार बहुत स्पेस है, बस उसके लिए वो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। है क्या? यहाँ पे जब आपकी मांसपेशियां ये लटकती हैं, गाड़ी चलते समय वाइब्रेशन पैदा करती है, और वो वाइब्रेशन जब इनमें फील होता है, ये यहाँ शिफ्ट होता है, तो आपको जल्दी थकावट फील होती है। और वहीं अगर इन मांसपेशियों को रिलैक्स मिल जाए तो आपको थकावट जल्दी फील नहीं होगी। सीट का कर्व ऐसा होता है कि यहाँ पे आपको देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपको सपोर्ट मिल गया, बैठ गए, बैक पे लग गए, लेकिन ये वैसा ही है। अब आपने अगर इसको यहाँ रखा डेड पेडल पे पैर को, अब इस डेड पेडल पे आप पैर को रखते हो रिलैक्स करने के लिए। जब हाईवे पे जब गाड़ी आती है तो आपको इस पैर को रिलैक्स देना पड़ता है, क्योंकि ये बार बार यूज होगा क्लच पे। कब? जब आपकी गाड़ी कभी सिटी में ड्राइव करोगे तो ये ड्राइवर्स जानते हैं कि भाई साहब इसको रिलैक्स देना पड़ता है। इसको रिलैक्स अच्छे से कब मिलेगा? जब यहाँ पे एक सपोर्ट हो, और प्रॉपर एक सपोर्ट अगर यहाँ इस मांसपेशियों को मिल जाए तो फिर कहने की बात ही क्या है, आपको फील ही नहीं होगा कि आप गाड़ी चला के आए हो। अभी देखो एक चीज और है जो परेशान करती है ड्राइव करते समय। कुछ गाड़ियां आपने देखा होगा, आपका ये जो घुटना है, ये घुटना किसी न किसी प्लास्टिक ऑब्जेक्ट से टकराता है। कई बार यहाँ सामने से टकराता है, सामने से घुटना टकराने वाला बहुत खतरनाक होता है, उससे सीरियस इंजरी हो जाती है आपके इस घुटने में, आपको फील भी नहीं होता, फिर ये जिंदगी भर का दर्द रहता है। तो कभी भी इसको सेव करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि ये घुटना यहाँ पे ना टकराए। दूसरा, यहाँ पे घुटना नहीं टकरा रहा है, गाड़ी का डिजाइन अच्छा है, उसके बाद भी आपको इस पैर को रिलैक्स देने के लिए ऐसे रखना पड़ता है। जब आप ऐसे रखते हो तो कई बार ये वाली हड्डी यहाँ पे टच होती है, इस हड्डी को टच नहीं होना चाहिए, इसको सॉफ्ट सरफेस होना चाहिए। लग्जरी गाड़ियों में सरफेस सॉफ्ट होते हैं जिससे कि आपकी पैर को पूरा रिलैक्स मिले और आपको थकावट फील ना हो। लेकिन आपने तो अब सस्ती गाड़ी खरीदी है, फीचर्स देख के गाड़ी खरीदी है, प्रैक्टिकलिटी देख के गाड़ी नहीं खरीदी। तो अब आपको भी मैं बता दूंगा कैसे इन सारी चीजों को आप रेक्टिफाई करोगे खुद से, वो भी दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले ये जान लेना, ड्राइविंग सीट को एडजस्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्राइविंग करते समय। अगर इस एडजस्टमेंट को मैं पूरी तरह से बताने जाऊंगा
मेरे ख्याल से आधा घंटा लग जाएगा, तब जाके ये वीडियो कंप्लीट हो पाएगी। अगर आपको चाहिए ऐसा भी कि मैं इसका भी एडजस्टमेंट बताऊं तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखना, वो भी मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। मेन मुद्दे की बात, आपका ये बैक सपोर्ट। अब इसके लिए क्या कर सकते हो, एक लंबर सपोर्ट आता है। मैं किसी भी प्रोडक्ट का यहाँ पे जो आपको लिंक दूंगा या बताऊंगा, कोई प्रमोशन नहीं होगा, मैं यूज करता हूँ वो बताऊंगा, आप चाहो किसी भी कंपनी का जैसा ले लेना। एक लंबर सपोर्ट करके कुशन आता है, आप उस कुशन को लगा सकते हो। वो स्पेशली डिजाइन ही कर्व के हिसाब से होता है, और उसमें एक और खासियत होती है, आप उसको चाहो तो थोड़ा ऊपर और नीचे कर सकते हो अपने स्पाइन कर्व के हिसाब से। वो अगर आपका यहाँ सेट हो गया तो आपकी कमर को बड़ा रिलैक्स मिल गया। दूसरा, मैंने सीट कवर नहीं लगाए, कुछ लोग सीट कवर लगाते हैं। सीट कवर लगाते समय ध्यान देना, लगाओ तो बहुत अच्छे वाले लगाना, कॉस्टली वाले लगाना, जिससे कि आपकी ये फ्लेक्सिबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज ना हो। जो कंपनी ने सीट बनाई है फ्लेक्सिबल है, जो आप चीप लेदर लगाते हो वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती, आपके कंफर्ट जो पहले था उसको भी खत्म कर देती है। ना लगाओ तो और ज्यादा अच्छा है। साइड का ये जो स्लोप देख रहे हो आप, ये आपकी बॉडी के मूवमेंट को रोकता है। जब कभी आप गाड़ी को लेफ्ट या राइट टर्न करते हो, कर्व लेते हो, उस टाइम पे बॉडी जितनी ज्यादा मूव होगी आपको थकावट उतनी ज्यादा होगी। आपकी ये बॉडी यहाँ पे रुकी रहेगी तो आपको थकावट कम होगी। इसके लिए भी कई सारे अटैचमेंट मिलते हैं, आप चाहो तो वो ले सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे फील होती है, आपका ये जो नेक और ये हेड जब ये रिलैक्स होता है तो आपको थकावट नहीं होती, बहुत दूर तक चले जाते हो। नेक को रिलैक्स करने के लिए ये इस टाइप के भी अटैचमेंट आते हैं। ये पिलो देखो मेमोरी फोम से बने होते हैं, छोटे छोटे पिलो होते हैं लेकिन काफी कॉस्टली होते हैं। इनकी खासियत यही है कि ये वैसा ही शेप ले लेंगे जैसा आपका डिजाइन है बॉडी का। तो ये देखो पूरी नेक पे वैसा कर्व बन गया। कई बार बीच में हमें जरूरत पड़ती है हेड रेस्ट की, तो आप इस तरह से इसको रिलैक्स भी दे सकते हो। और जब ये नहीं होता, कंपनी के जो ओरिजिनल हेडरेस्ट है, सपोज मैं इसको पीछे कर देता हूँ, ओरिजिनल हेडरेस्ट है, अगर आप टच भी करते हो तो हेडरेस्ट पे इतना ही लोगे। इसकी कुशन देखो कितनी हार्ड है, ये आपको वो फील नहीं देगी। प्लस साथ में ये वाला एरिया ये खाली है, ये खाली है, नेक को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलेगा। दूसरा, अब इस एरिया के लिए आप क्या करोगे और घुटने के लिए क्या करोगे वो एक बार दिखाता हूँ। बाहर आ जाओ। अब देखो कुछ लोगों को डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम होती है, जैसा मुझे भी है। डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम जिसको होगी उसे मालूम होगा, भाई साहब लॉन्ग ड्राइव वो कर नहीं सकता। कुछ लोगों को एक और प्रॉब्लम होती है जो मुझे भी है, टेल बोन में पेन होता है। वैसी जब कंडीशन होती है मेरे साथ, मेरे को ऐसा लग रहा है डिस्क स्लिप वाला पेन है, टेल बोन का पेन है, तब मैं ये वाला कुशन यूज करता हूँ। ये मैंने रखा हुआ है, बहुत टाइम से यूज करता हूँ। करता कैसे हूँ, देखो इसको मैंने यहाँ लगा लिया सिंपल। अब जब मैं इस पे बैठूंगा तो वो टेल बोन वाला जो हिस्सा है वो यहाँ आ जाता है, उस पर प्रेशर नहीं पड़ता और मुझे रिलीफ मिलता है, मैं दूर तक गाड़ी चला सकता हूँ। दूसरी एक कंडीशन होती है जब मुझे लॉन्ग ड्राइव पे चले जाना है, रुकना नहीं है, हाईवे पे ही गाड़ी चलानी है, मेरी बॉडी को और थाइस को प्रॉपर रिलैक्स चाहिए, नी को रिलैक्स चाहिए, तब मैं क्या करता हूँ। देखो ये 2 पिलो है मेरे पास, और ये कोई ऑर्डिनरी पिलो नहीं है, इसकी खासियत है कुछ, वो बताऊंगा आपको। पहले देखो लगाता कैसे हूँ इसको, ये पीछे, और इसकी फोम भी अलग है, और एक ये ऐसे। मैं चाहता तो इसको ज्वाइंट भी कर सकता था, लेकिन लॉन्ग ट्रेवल में मैं इसको सोने के लिए भी यूज करता हूँ अलग अलग, तो मैंने इसको ज्वाइंट नहीं किया। अब जब मैं बैठता हूँ तो ये देखो आप, मैंने आपको पहले क्या चीज बताई थी, आपकी थाइस को रिलैक्स मिल जाए तो आपकी जो ड्राइव होगी वो बड़ी कंफर्टेबल होगी, बहुत रिलैक्स फील होगा। दूसरा, आपके ये वाले जो मसल्स हैं इनको कभी रिलैक्स मिल गया तो आपको थकावट फील नहीं होगी। यहाँ दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्लस साथ में जब मैं बैठा हूँ, ये जो फोम है, मेमोरी फोम है, बहुत सॉफ्ट है, कंफर्टेबल फील होता है, प्रेशर पॉइंट बहुत सारे रिड्यूस हो जाते हैं। जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, क्लच यूज किया ठीक है, बीच बीच में जब मुझे जरूरत पड़ती है कि यार पेन होने लग रहा है पैर में, या फिर मैंने ज्यादा गाड़ी चला ली, तो मैं इस पैर को ऐसा कर लेता हूँ। ये इससे मेरा पैर दबने वाली फील आती है, ऐसा लगता है कि कोई मसाज दे रहा है। जो गाड़ी का वाइब्रेशन है, जो मेरे पास पहले डायरेक्टली आ रहा था, वो अब एक बीच में सस्पेंशन टाइप और आ गया, जिससे वो वाइब्रेशन रिड्यूस हो गया, थकावट नहीं हो रही है। कभी आप फील करना, आप गाड़ी चला लेना 1000 किलोमीटर लॉन्ग ड्राइव लगातार, उसके बाद जब आप सोते हो तो ऐसा लगता है यार पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, पेन कर रहा है, वो यही होता है, गाड़ी की वाइब्रेशन आपकी बॉडी में आई होती है। दूसरा, एक प्रॉब्लम और होती है, जब मुझे यहाँ पे पैर को रिलैक्स करना होता है इस जगह पे, तो इस जगह पे कोई भी आप फोम का टुकड़ा लगा सकते हो अपने हिसाब से मॉडिफाई करके, और नहीं तो इस टाइप के फोम आते हैं, ये नी पैड के नाम से मिलते हैं। मैं आपको कहोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहाँ से मैंने लिया है, देख लेना। ये ऐसे सॉफ्ट होते हैं बिल्कुल, ठीक है। देखो इस पैड को अगर आप यहाँ लगा लो तो आप क्या कर सकते हो, जब आपको पैर को रिलैक्स देना है तो आप ऐसे लगा सकते हो। और कुछ गाड़ियों में अगर आपको फ्रंट से प्रॉब्लम है, यहाँ पे घुटना टकराने की प्रॉब्लम आती है, तो आप इसको यहाँ लगा सकते हो। अब आपका अगर घुटना टच भी होगा तो वो इंजरी नहीं करेगा, आपके घुटने में को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप इसको आराम से यहाँ पे लगा के फील कर सकते हो। और इस तरह के कई सारे पैड आते हैं। देखो ये 2 पैड है, मान लो एक यहाँ लगा लिया, एक यहाँ लगा दिया, नहीं जरूरत पड़ती हो तो एक लगा लो। ये जो पिलो वाला सेटअप है, इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है, वो भी बता देता हूँ। आप देखो इसको जॉइंट नहीं किया मैंने, तो जब मैं बार बार उतरता हूँ गाड़ी से तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, मुझे थोड़ा सा इसको ऐसे रखना पड़ता है, इसको ऐसे नीचे दबा के रखना पड़ता है। अगर मैं चाहूँ तो इसको एक बेल्ट से फिक्स करके ऐसा भी बना सकता हूँ,
लेकिन मेरा पर्पज़ अलग है, अलग अलग टाइप से यूज़ करता हूँ, तो मैंने फिक्स नहीं किया है। आप चाहो तो इसको फिक्स करा सकते हो। अब इसकी खासियत क्या है वो बता देता हूँ। इस पिलो की देखो ये जो पिलो है ये नॉर्मल सर्वाइकल पिलो है। आप इसका अगर शेप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये कुछ इस टाइप का होता है। और इस कर्व का फ़ायदा हम अपने कंफर्ट के लिए बना लेते हैं, क्योंकि मेमोरी फोम ऐसी नहीं कि आप चाहो तो पीस करके अलग अलग रख लो, मिलती नहीं है। तो मैंने इस पिलो को बड़ी मुशक्कत के बाद ढूंढा था और जब इस्तेमाल किया तो पाया कि हाँ ये मेरे लिए परफेक्ट था। आप अपने हिसाब से देख लोगे, जहाँ मैट्रेस वगैरह मिलते हैं उसको लेके इस तरह से बना सकते हो। फिलहाल मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से सारी चीजें की थी वो आपको बता दी। ड्राइविंग को कंफर्ट बनाने के लिए, आपकी ड्राइविंग प्लेजर को बढ़ाने के लिए, सस्ती गाड़ी में महंगी गाड़ी वाला कंफर्ट कैसे पाएं, मैंने आज सारा कुछ खुल के बता दिया। फिर भी अगर कुछ बताने से रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मन में कोई भी सवाल या सुझाव होगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।